हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एटी में सम ऑफ एन एंड रिटर्न कुछ आज डिफरेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं सम के काफ़ी क्वेश्चन समझा चुका हूँ, तो कुछ डिफरेंट क्वेश्चन मैं आज समझाने वाला हूँ। तो आप इन क्वेश्चनों को तभी कर सकते हैं जो यदि आपने इससे पहले वाले सभी पार्ट किए हुए हैं, यानी आपने इससे पहले के वीडियो बहुत अच्छे से देखे हैं, तो इन क्वेश्चनों को बहुत इजीली कर सकते हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे, इससे पहले के पार्ट सॉल्व नहीं किए, तो पहले उनको सॉल्व करें, फिर इस पार्ट को आप करेंगे। तो चलिए मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इन एन ए बी आपकी एपी इस तरीके से है कि मैं इसका फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूं आपके सामने। इसमें दिया हुआ है कि गिवन a = 5, d = 3, an = 50। क्या दे रखा है गिवन में? a = 5, d = 3, an = 50। और आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है फाइंड n एंड s। ठीक है बेटा, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है। अब आप देखिए कि आपके पास a गिवन है, d गिवन है और an 50 दे रखा है। ठीक है बेटा, an को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, जो लास्ट टर्म यानी l भी कह सकते हैं। an गिवन है तो आप फॉर्मूला an का लगाएंगे। an है तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, sn होता तो sn का फॉर्मूला यूज करते। तो an = a + n - 1 × d, ये है हमारे सामने। तो आप देख सकते हैं बेटा an कितना है? 50, ये रहा, इक्वल a कितना है बेटा हमारे पास? 5 + n - 1 और d कितना है बेटा हमारे पास? d हमारे पास है × 3। इससे हमने n फाइंड कर दिया, तो 50 और ये +5 - 5 इक्वल n - 1 × 3। ये हमारे पास 45, यहाँ n - 1 × 3 से ये बेटा कैंसिल कर दीजिएगा, ये 15 टाइम्स, तो 15 इक्वल n - 1, 15 + 1 इक्वल n इक्वल 60। यानी आपने यहाँ पर n फाइंड किया है। ठीक है बेटा, अब Sn फाइंड करना है। Sn इक्वल हम यहाँ लगा सकते हैं n/2 और ये बेटा a + l। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर l गिवन है मेरे पास, l मीन्स an गिवन। ठीक है बेटा, और यदि यहाँ नहीं होता तो हम इसके लिए फॉर्मूला ओपन कर देते, Sn इक्वल n/2 2a + n - 1 × d। तो देखिए जरा, Sn इक्वल आपके पास बेटा कितना है? हमारे पास n की वैल्यू आपने कितनी फाइंड की है? 16/2। और ये कितना आएगा बेटा? a की वैल्यू हमारे पास 5 + 50। क्लियर? 2 से 8 टाइम्स कैंसिल हो गया, 8 × बेटा ये कितना आ गया? 55। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 8 × 5 = 40 और 8 × 5 = 40 और 440। ये हमने Sn की वैल्यू निकाली, यानी S16 की वैल्यू आ गई। क्लियर है? इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? देखिए जरा, सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट में गिवन है हमारे पास a = d = 8। यहां पर गिवन है a = d = 8 और Sn = 90। अब आपको फाइंड करना है यहाँ n एंड an। ठीक है बेटा, अब हमारे पास Sn गिवन है और an और n हमें फाइंड करना है। देखिए जरा, इसके अकॉर्डिंग आपके पास फॉर्मूला यहाँ Sn का है, तो आप Sn इक्वल लगा दीजिएगा। Sn इक्वल क्या होता है बेटा? n/2 और ये 2a + n - 1 × d। वैल्यू को करें, Sn आपके पास 90 इक्वल n/2। ठीक है बेटा, तो n अभी आपको मालूम नहीं है, 2 × a की वैल्यू 2 + n - 1 और d कितना है बेटा? 8। क्लियर है? ये
90 इक्वल n बाई 2, ये कितना हुआ बेटा 4 प्लस 8n माइनस 8। यहाँ 8 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया इस ब्रैकेट में 8n माइनस 8। चलिए 90 इक्वल n बाई 2, यहाँ बेटा कितना आया 8n माइनस 4, ठीक है बेटा 8n माइनस 4। देखो 8n ये है, 8 में से 4 माइनस किया तो माइनस का 4। यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लीजिएगा जिससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। आप चाहें तो 4 कॉमन ले लीजिएगा। 90 इक्वल n बाई 2 इंटू 4 कॉमन लिया तो ये कितना आया 2n माइनस 1। तो आपने 4 कॉमन लिया है तो 2 से ये कैंसिल हो गया बेटा 2 टाइम्स, और 2 से ये 45, कितना आ गया बेटा 45 इक्वल n, और ये 2n माइनस n का मल्टीप्लाई कर दें इसके अंदर, तो आपने क्या लिखा बेटा 2n स्क्वायर माइनस n और प्लस 45 है तो माइनस के 45 इक्वल 0। आप देख रहे हैं यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ बाय डेल्टा। मेरी क्लास जैसे पीछे 9th में आपने किया था सेम वही मेथड। तो 45 और कितना हो जाएगा 90 के ऐसे इफेक्ट करो कितना आ जाए माइनस का 1, तो आप कितना करेंगे 10 9 जा 90, ठीक है ना। तो ये 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 और ये n माइनस 45 इक्वल 0। 2n स्क्वायर माइनस का 10n और माइनस के 9n माइनस 45 इक्वल 0। ये बेटा माइनस का प्लस हो गया तो ब्रैकेट आपने ओपन किया है। यहाँ पर ये कॉमन है हमारे पास 2n, तो ये आ गया n माइनस 5 और प्लस यहाँ 9 कॉमन है n माइनस 5 इक्वल 0। तो n माइनस 5 और ये 2n प्लस 9 इक्वल 0। यहाँ बेटा n माइनस 5 इक्वल 0, n इक्वल 5, ठीक है। और ये 2n प्लस 9 इक्वल 0, 2n इक्वल माइनस 9, n इक्वल माइनस 9 अपॉन 2। ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना कि यदि यहाँ पर n की वैल्यू नेगेटिव या फिर नेगेटिव के साथ फ्रैक्शन, नेगेटिव या फ्रैक्शन या बोथ, दोनों में से कोई भी वैल्यू आती है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, और ये वैल्यू हमारी पॉसिबल वैल्यू होगी n इक्वल 5। ये वैल्यू हमने रिजेक्ट कर दी, तो n इक्वल कितना आ गया पर 5। तो n की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आपको निकालना है an, तो an के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे देख लीजिएगा। an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्लियर है। तो यहाँ a हमारे पास 2 प्लस n 5 माइनस 1 और d हमारे पास है 8। 2 प्लस 4 इंटू 8, 2 प्लस 32 और ये 34। क्लियर है बेटा। यहाँ आपने वैल्यू पुट कर दी, 8 हो गया 32 और ये हो गया 34। चलिए इसका एक थर्ड पार्ट और मैं बताता हूँ आपको, देखिएगा। इसका ये सेकंड पार्ट था बेटा, इसका थर्ड पार्ट है मेरे पास, जिसमें आपके पास गिवन है कि a इक्वल 7, क्या क्या गिवन है, a इक्वल 7, a 13 इक्वल 35, और बेटा फाइंड d एंड s 13। फाइंड करना है आपको, फाइंड d एंड s 13, ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो चलिए इसके लिए आपके पास ये गिवन है और ये 13 गिवन है। तो इससे पहले तो हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था, जैसे कहीं a 13 लिखा है या a 12 लिखा है, तो a 12 अगर होता तो क्या लिख देते थे a प्लस 11d, और 13 लिखा है तो क्या लिख देंगे a प्लस 12। क्लियर है बेटा। चलिए a 13 इक्वल आपने लिखा a प्लस 12d। तो बेटा a 13 की वैल्यू 35 है, इक्वल a 7 है प्लस 12d। 35 माइनस 7 इक्वल 12d। तो बेटा इसमें से इसे माइनस कर दीजिएगा, कितना बचा आपके पास 28 इक्वल 12d। ये कैंसिल हो गया, 4 3 या 12 और 4 7 या 28।
तो d इक्वल 7 अपॉन 3। यहाँ d की वैल्यू आपने निकाल दी 7 अपॉन 3। क्लियर है बेटा? d की वैल्यू 7 अपॉन 3। अब आपको निकालना है S13 आपके पास यहाँ फॉर्मूला भी लगा सकते हैं Sn का। वैसे यहाँ 13 की वैल्यू दे रखी है तो आप यहाँ से सीधा L लास्ट टर्म दे रखा है, ठीक है बेटा? लास्ट टर्म हमें दे रखा है तो हम सीधा निकाल सकते हैं Sn इक्वल n/2 2a, ये यहाँ पर बेटा a प्लस n लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर S13 निकल के आ रहा है बेटा हमारे पास n है हमारे पास कितना है बेटा 13, ठीक है बेटा? n की वैल्यू 13 अपॉन 2 और a कितना है 7 प्लस l कितना है हमारे पास 35। 13 अपॉन 2 और ये कितना आ गया बेटा? इसको दोनों को प्लस कर दीजिएगा 42, ठीक है बेटा? 7 5 12 और 3 1 4 और 2 से ये 21। तो 13 इंटू 21 इनका मल्टीप्लाई 13 बन जा 13 और 13 2 या 26 और 127, ठीक है बेटा? ये हमारे पास आ गया। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन बेटा सभी समझ में आ चुके होंगे आपके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि शो दैट a1 a2 a3 and from an AP who where an is defined as below। इसका फर्स्ट टर्म है an इक्वल 3 प्लस 4n, an इक्वल 3 प्लस 4n। ध्यान रखिएगा ये हमने इससे पहले भी पार्ट में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर चेंजिंग क्या है, केवल इतनी सी चेंजिंग है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। इन ईच केस फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में आपको 15 टर्म निकालना है और उनका सम निकालना है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में जब बताया था तो आपको nth टर्म पूछा था 13th टर्म, लेकिन यहाँ 13th की और 15th टर्म का क्या पूछा है, सम पूछा है, ठीक है? केवल ये चेंजिंग है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पर AP निकालना है। क्लियर है बेटा? तो हमने क्या को n इक्वल 1 2 3 एंड सो ऑन। हमने n की वैल्यू 1 2 3 और 4 5 जो भी पुट किया कर रहे हैं। देखिए बेटा a1 इक्वल 3 प्लस 4 इंटू n के प्लेस पे 1, तो बेटा ये कितना आ गया 4 बन गया 4 और 3 कितना हो गया 7। आपको मैं बता दूं ये 1 रखोगे तो n के प्लेस पे 1 आएगा, 2 रखोगे तो n के प्लेस पर 2 आएगा। a2 आपने फाइंड किया बेटा, तो a2 फाइंड करेंगे, रखना इसी में है 3 प्लस 4 इंटू 2, तो बेटा n के प्लेस पे 2 आ गया, 4 2 जा 8 और 3 कितना हो गया 11। a3 आपने निकाला तो 3 प्लस 4 इंटू n प्लेस पे आ गया 3, 4 3 या 12, 12 और 3 कितना हो गया 12 और 3 15, ठीक है बेटा? तो इस तरीके से हम और भी आगे निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो AP कौन सी आई बेटा, AP है हमारे पास 7, वही A1 A2 A3, तो 7 11 15 एंड 4, ये AP आ गई। क्लियर है? अब हमें जो AP निकाले है तो यहाँ से A की वैल्यू भी मालूम है, D की वैल्यू भी मालूम है, और यहाँ पर किसका सम निकालना है, 15th टर्म का सम निकालना है। तो हमें सम निकालना है 15th टर्म का, ठीक है बेटा? 15th टर्म। अब चलिए यहाँ से A इक्वल है हमारे पास 7, D इक्वल है बेटा 11 माइनस 7 इक्वल कितना होगा बेटा 4। क्लियर? और n इक्वल है 15। यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिएगा बेटा कि Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। वैल्यू रख दीजिएगा, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको 15 की। S15 इक्वल 15 अपॉन 2 और ये बेटा 2 इंटू a की वैल्यू बेटा, a की वैल्यू आपके पास 7 प्लस 15 माइनस 1 और d हमारे पास आ गया 4। क्लियर है? ये आ गया। तो ये 15 अपॉन 2 ये 40 प्लस ये बेटा कितना आया 14 इंटू 4, तो ये 15 अपॉन 2 और यहां से बेटा 40 प्लस 56।
क्लियर। 14 4 जा 56, 15/2 इंटू इसको प्लस कर दीजिएगा, कितना आ गया 70। क्लियर है। ये हमारे पास 56 और 4 60 और 10 70, ये 35 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो 15 इंटू 35 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बेटा। 15 5 जा 75, 5 कैरी कितनी हो गई आपकी बेटा 7 हो गई, और 15 3 जा 45, 45 और 7 को प्लस कर दीजिएगा, कितना आ गया 525। क्लियर है बेटा। चलिए यहां से ये था हमारे पास, हमें निकालना था 15 टर्म का सम, तो हमारे पास एबी भी फाइंड हो गई और 15 टर्म का सम भी आ गया। चलिए इसका एक सेकंड पार्ट और इस तरीके से बताते हैं, ठीक है बेटा। चलिए सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में दे रखा है कि an इक्वल 9 - 5n, ये है हमारे पास। अब आपने वैल्यू को पुट किया कि यहाँ पे कितनी वैल्यू रखी बेटा 4, n इक्वल 1 2 3 एंड सो ऑन। a1 इक्वल 9 - 5 इंटू 1, तो 9 - 5 कितना होगा बेटा 4। a2 इक्वल 9 - 5 इंटू 2, 5 2 या 10 में से 9 माइनस किया तो ये -1। a3 आपने फाइंड किया 9 - 5 इंटू 3 इक्वल 5 3 या 15 माइनस कितना बचेगा बेटा माइनस के 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा 6। क्लियर है। चलो अब आप इसी तरीके से और भी निकाल सकते हैं, तो ये भी आपके पास आ गई, ये भी कितनी है बेटा 4, -1, -6 एंड सो ऑन। और आपको सम निकालना है 15 टर्म का, ठीक है बेटा। 15 टर्म का सम फाइंड करना है। चलिए a इक्वल 4, d इक्वल -1 - 4, कितना आ गया d की वैल्यू -5 और n इक्वल है 15। क्लियर। चलिए अब हमने फॉर्मूला लगा दिया कि Sn इक्वल n/2 2n प्लस n - 1 इंटू d। यहां से वैल्यू आपको कर दीजिएगा, आपने वैल्यू को की कि Sn इक्वल कितनी बेटा 15, S15 इक्वल आपके पास 15/2 2 इंटू a की वैल्यू 4 प्लस n 15 - 1 इंटू d, कितना है बेटा -5। 15/2 ये 4 2 जाए प्लस कितना आया बेटा 14 इंटू -5, तो 15/2 8 माइनस के 70, ठीक है बेटा। तो 15/2 इसे माइनस कर दिया तो माइनस का बचेगा 62। क्लियर है बेटा। माइनस का आपके पास कितना आ गया 62, 8 में से माइनस कर दिया इसको तो, और ये 31 टाइम्स कैंसिल हो गए, तो 15 इंटू -31, इसका मल्टीप्लाई कर दो, डिजिट हमारी माइनस की आएगी, 15 बन जा 15 और 15 3 जा 45 और 1 46, तो ये हमारा इसका सम आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है देखते हैं कि if the sum of first 7 terms and AB is 49, first 7 terms का sum 49 है and that of 17 terms is 289, यानी 7th टर्म ध्यान रखिएगा, अगर 7th टर्म होता तो हम A7 इक्वल लिखते, ठीक है बेटा, लेकिन सम है इसलिए हम लिखेंगे S7। क्लियर। क्या लिखेंगे S7 इक्वल 49। ये हमें दे रखा है कि 14 टर्म का जो सम है वो इतना है। देखिए बेटा यहां से आपने क्या किया कि S7, तो आपके पास फॉर्मूला आपको बताइए Sn इक्वल क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो हमारे पास S7 की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी लिखोगे
7 को क्या ले सकते हैं, n की वैल्यू है तो 7/2 2a प्लस 7 n के प्लेस पे 7 माइनस 1 इंटू d इक्वल 49। देखना बेटा 7 यहाँ 7 से कैंसिल कर दे बेटा 7 टाइम्स, क्लियर है। तो यहाँ पर 2a, ठीक है बेटा, यहाँ चाहे तो हम इसको 1/2 बचा और इंटू यहाँ पर 7 माइनस 1 6, तो ये हो गया 6 इक्वल 7। बेटा यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 1/2 इंटू 2 कॉमन लिया तो a प्लस 3d इक्वल 7। तो 2 से 2 कैंसिल, a प्लस 3d इक्वल 7। ये इक्वेशन हमारे पास हो गया फर्स्ट। फिर वो क्या कह रहा है, फिर ये है कि 17th टर्म का जो सम है वो 289 है। तो S17 इक्वल 289 आ गया। चलिए तो S17 को इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना है आपको। तो क्या लिखेंगे बेटा, 17/2 2a प्लस n यानी 17 माइनस 1 इंटू d इक्वल 289। ठीक है बेटा, S17 ये n की वैल्यू होगी। यहाँ 17 से ये कैंसिल हो गया 17 टाइम्स, तो ये क्या बचा बेटा 1/2 और ये 2a प्लस 16d इक्वल 17। तो 1/2 यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है तो a प्लस 8d इक्वल 17। यहाँ ये कैंसिल हो गया, a प्लस 8d इक्वल 17। ये इक्वेशन आ गया सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास ये है, फर्स्ट को और हमने लिख दिया। फर्स्ट है हमारे पास a प्लस 3d इक्वल 7। ठीक है बेटा, चलिए हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। हम इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, एक प्लस का था और एक माइनस का था। तो ये बेटा कितना आ गया 5d इक्वल 8 में से 3 5 और ये 17 से 7 10 5 टू 10 d इक्वल आ गया 2। क्लियर, पुट d इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप d की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। क्लियर है बेटा, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या था, a प्लस 3d इक्वल 7। तो a प्लस 3 d की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल 7। a इक्वल 7 माइनस के 6 हो जाएंगे बेटा, a इक्वल 1। ये आपके पास d और a की वैल्यू आ चुकी है। तो अब आपको इसके बाद निकालना क्या है, सम ऑफ nth टर्म निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। ठीक है, नाउ सम ऑफ nth टर्म क्या हो जाएगा बेटा, Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म भी आपसे कहा गया, हो सकता है ये कहता सम ऑफ जनरल टर्म की बात करता है, फिर भी n की ही वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ बेटा n/2 2 इंटू a की वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 2। बेटा n/2 तो 2 प्लस 2n माइनस 2। तो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा n/2 इंटू 2n। तो 2 से 2 और ये आ गया n²। तो nth टर्म का जो सम आएगा वो कितना आएगा बेटा n²। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छा क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आर डी शर्मा में या RS अग्रवाल में भी बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n² माइनस 2n। n टर्म का जो सम दे रखा है Sn इक्वल दे रखा है 3n² माइनस 2n, ये दे रखा है। अब तक आप देखते हैं कि यहाँ पर an दे देंगे, अब Sn दिया है, तो Sn से थोड़ा सा AP कैसे निकालेंगे वो आप देख लीजिएगा। क्लियर है, फिर फाइंड द AP निकालना है और उसका 19th टर्म का सम निकालना है, उसका 19th टर्म निकालना है आपको। ठीक है बेटा,
तो देखिए जरा, सबसे पहले आपने पुट किया n इक्वल 1 2 3 एंड सो ऑन, तो s n के प्लेस में 1 आ गया इक्वल 3 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1। तो बेटा यहाँ आप देख रहे होंगे कि 3 और 2 1 का 2 ही रहेगा, तो ये 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, आपसे कहा जाए ये हमारे पास लिखा है 3 5 7, ये 80 लिखी हुई है और मैंने कह दिया ये S1 है, S1 इक्वल 3 यानी 3 लिख दिया, 3 का सम क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं फर्स्ट टर्म का जो सम होता है वो वही रहता है। हम कहें 3 का सम क्या है, 3 का सम तो 3 है, तो हम S1 को A1 भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा, और हम इसको A1 इक्वल 1 लिख सकते हैं। क्लियर है, S1 और A1 एक ही चीज है। अब S2 इक्वल निकाला बेटा, S2 तो यहाँ पर आप 2 रख देंगे, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, तो ये कितना आ गया S2 इक्वल बेटा 3 इंटू 4 माइनस 4, तो 3 4 या 12 में से 4 जाएगा, कितना आ गया 8। तो यहाँ से S2 निकल गया। S2 जैसे आपके पास लिखा है बेटा 3 5 7, तो ये A1 होता है, ये A2 और ये A3 आपको अच्छे से पता है। अब S2 यानी 2 नंबरों का सम, 2 नंबरों का सम मीन्स A1 और A2 का सम, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, S2 को A1 प्लस A2 इक्वल क्या हो जाएगा S2। तो A1 हम निकाल चुके हैं पहले, 1 प्लस A2 इक्वल, यहाँ S2 कितना आया था बेटा हमारे पास 8, तो A2 इक्वल 8 माइनस 1, तो A2 इक्वल यहाँ कितना आ गया, A2 इक्वल आ गया 7। क्लियर है, A2 इक्वल 7 यहाँ पे आ चुका है, तो आपको यहाँ से क्लियर हो चुका है। हम D निकालना चाहें तो D बेटा कितना हो गया, D इक्वल A2 माइनस A1, तो फिर नेक्स्ट टर्म से आप प्रिसाइडिंग टर्म यानी इससे पहले का टर्म माइनस कर देंगे, तो A2 यानी 7 माइनस 1, D हमारे पास कितना निकल आया बेटा 6, ये D की वैल्यू भी निकाल दी। सो AP इसकी कितनी आ गई बेटा, AP इसकी आ जाएगी, देख लीजिएगा हमारे पास A1 तो 1 था, A2 हमारे पास 7, ठीक है, आप 6 प्लस करते चले जाइएगा, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 6 13, इस तरीके से ये AP निकल के आ जाएगी। लेकिन अब इसमें कहा गया है नाउ आपको चाहिए 19th टर्म, तो A19 इक्वल A प्लस 18D। ध्यान रखना 19th टर्म पूछा है, सम ऑफ 19th टर्म नहीं पूछा, सम पूछते तो हम सम का फॉर्मूला लगा देते। तो यहाँ पर A कितना है हमारे पास 1 प्लस 18 और D है 6, ठीक है बेटा, तो 1 प्लस ये कितना हो गया 18 6 108, इसका सम कर दिया 109। क्लियर है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 की बेटा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि द सम ऑफ n, 2n एंड 3n टर्म्स ऑफ एन AP आर S1 S2 S3 रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट S3 इक्वल 3 S2 माइनस S1। क्लियर है, देखिएगा जैसे आपको दे रखा है यहाँ पर कि S1 इक्वल बेटा कितना है, जैसे आपके पास पहले फॉर्मूला तो आपको याद है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्लियर है बेटा, ये हमारे पास Sn है, तो S1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, है ना, तो S1 की जो वैल्यू है वो n है। क्लियर बेटा, तो S1 इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्लियर, S2 इक्वल कितना है बेटा, S2 की जो n दे रखी है वो 2n अपॉन 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू d, और S3 है हमारे पास 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू d। ये है क्वेश्चन। अब आप देखिए अकॉर्डिंग का क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि S3 इक्वल 3 S2 माइनस S1। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हमें प्रूफ पर ध्यान रखना होगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले S2 माइनस
माइनस S1 फाइंड कर लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए हमने नाउ S2 माइनस S1 हम इस जैसे प्रूव करना है S3 जो इक्वल है वो 3S2 माइनस S1 है, तो हम इसके अकॉर्डिंग पहले प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए जरा S2 आपने कितना रखा था, ये रहा बेटा 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू d माइनस S1 कितना है वो देख रहे, ये हमारे पास n/2 और ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्लियर है, यहाँ पर हमने ये S2 माइनस S1 निकाल रहे हैं जैसे हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग, और S2 की वैल्यू ये है, यहाँ से S2 की वैल्यू और S3 की वैल्यू हमारे पास, ये S1 की वैल्यू ये है। अब आप देख रहे होंगे n/2 इसमें कॉमन मिल रहा है बेटा, है ना, तो S2 माइनस S1 इक्वल n/2 कॉमन लिया। जब हम n/2 कॉमन लेंगे तो आप देख रहे हैं 2 बचेगा, 2 का हम मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दें। चलिए आप हमसे ये भी कह सकते हैं सर 2 से 2 कैंसिल कर दें, हम 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, तो उसके बाद फिर आपको हमको यहाँ बचेगा, फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं एलसीएम से बचाने के लिए आपको यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल नहीं कर रहा हूँ। अब 2 का मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे बेटा, तो यहाँ 2 2 जा 4a हो गया प्लस, और ये 2n माइनस 1 इंटू 2d, तो d का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2d हो जाएगा, फिर 2d का हम इस ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। क्लियर है, माइनस ये तो बेटा बाहर चला गया कॉमन में, अब हमारे पास यहाँ क्या बचा वो देख लीजिएगा, ये हमारे पास बचा यहाँ पर माइनस के 2a, ठीक है बेटा, और माइनस n/d और ये प्लस d। देखना बेटा n/2 कॉमन में चला गया, तो ये प्लस का था बाहर माइनस है तो अंदर की साइन बदल दी, तो माइनस के 2a और n/d ये प्लस के थे वो माइनस के हो गए, और माइनस d होता तो ये माइनस माइनस प्लस का d हो गया। चलिए बेटा अब हम देखते हैं इसके बाद यहाँ से आप ये देखिएगा बेटा कि S2 माइनस S1 इक्वल n/2 तो आपका है कॉमन में, 4a में से 2a माइनस कर दीजिएगा तो बचा हमारे पास 2, 4a में से 2a माइनस कर दिया। अब इस 2d का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करते हैं बेटा, ठीक है, तो ये हो गया 4 प्लस के 4n/d, ठीक है, और माइनस 2d, फिर बेटा माइनस का n/d और प्लस का d, तो ये n/2 और ये हमारे पास क्या आ गया बेटा 2a प्लस 4n/d में से एक n/d माइनस हुआ तो 3n/d और माइनस का d, तो n/2 यहाँ 2a प्लस यहाँ मेरा d कॉमन लिया तो ये क्या बचा 3n माइनस 1। क्लियर है, 3n माइनस 1। अब आपको यहाँ प्रूफ के अकॉर्डिंग क्या करना था, जैसे प्रूफ करना था तो वहां पे तो यही करना था बेटा S3 इक्वल 3 S2 माइनस S1, तो नाउ अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, नाउ 3 S2 माइनस S1 इक्वल तो 3n/2 और ये रहा हमारे पास 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू d। क्लियर, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब अकॉर्डिंग द क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया था कि S3 इक्वल 3S2 माइनस S1, तो यहाँ S3 की वैल्यू यही आएगी जो S3 की वैल्यू गिवन हमने इक्वेशन 3 में दी थी, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो S3 इक्वल कितना आ गया बेटा 3n/2 और ये 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू d, और S3 की वैल्यू यही थी तो ये हैंस हो गया। ठीक है बेटा, ये हमारी LHS और RHS दोनों इक्वल आ गई। अभी इसमें अगर आपको और भी क्वेश्चन आगे करेंगे तो वहां पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे अपने मेरे कमेंट बॉक्स में या मोबाइल नंबर पर मुझे बता सकते हैं।